हरि ओम। पंचदशाधिकशततमोऽध्यायः। दुश्शला के जन्म की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। यह बात आपने मुझे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई। अनक, इस समय आपने वैश्यापुत्र युयुत्सु तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझे यह कैसे कह सकते हैं कि एक कन्या भी हुई? यदि महर्षि ने उक्त मांसपिंड के 100 भाग किए और यदि सबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भ धारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुश्शला नाम वाली कन्या का जन्म कैसे हुआ? जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्मर्षि, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे उस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडव नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड को शीतल जल से सींचकर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना, उससे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। इसी बीच पूर्ण दृढ़ता से सती व्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदरी गांधारी कन्या के स्नेह संबंध का विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांस पिंड से मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होगा यदि एक पुत्री भी हो जाती है। यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी, तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। कहते हैं, स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए, तो मैं पुत्र और दौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊंगी। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर दिया हो, तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने स्वयं ही उस मांसपिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही है। ये पूरे 100 पुत्र हैं। 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है, जिससे दौहित्र का योग होगा। इस अंश में तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुश्शला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनक, बोलो, अब पुनः और क्या कहूं? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में दुश्शला की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 115वां अध्याय पूरा हुआ।